मित्रों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं 2013 दिसंबर का जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसके बाकी प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 31 है कि चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? ए. रणवीर रांगरा, बी. पद्म सिंह शर्मा कमलेश, सी. राजेंद्र यादव या फिर डी. प्रभाकर माचवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। एहि रूप शक्ति और शिव, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, हृदयनाथ कुतुबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 33 है कि जसोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के करता मुँह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसमें ऑप्शन है सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास और हरिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. महादेवी वर्मा या फिर डी. रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 35 है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है? ए. राजा निर्बंसिया, बी. मांस का दरिया, सी. एक और जिंदगी या फिर डी. कस्बे का आदमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्बे का एक और जिंदगी। प्रश्न संख्या 36 है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ए. रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, बी. नेमीचंद्र जैन और नागार्जुन, सी. अमृतलाल नागर और यशपाल या फिर डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? ए. गोदान, बी. भुवन विक्रम, सी. चित्रलेखा या फिर डी. यही सच है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवन विक्रम। गोदान प्रेमचंद का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का और यही सच है मनु भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 38 है कि इनमें जीवनी परख उपन्यास नहीं है? ए. खंजन नयन, बी. मानस का हंस, सी. पहला गिरमिटिया या फिर डी. भूले बिसरे चित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूले बिसरे चित्र जीवनी परख उपन्यास नहीं है। प्रश्न संख्या 39 है कि कौन सा अधूरा उपन्यास नहीं है? बहुत ही अलग प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि अधूरा उपन्यास तो कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आ गया है। तो ऑप्शन है इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्ना की बात अधूरा उपन्यास नहीं है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है और चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40 है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं? कृष्णा अग्रहोती, मनु भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर पद्मा सचदेवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा अग्निहोत्री। प्रश्न संख्या 41 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है? मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई और तुम चंदन हम पानी, ये 4 विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं और हमें इन्हें अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आएगा तुम चंदन हम पानी, फिर मैंने सिल पहुँचाई, उसके बाद तमाल के झरोखे से और लास्ट में है शिरीष की याद आई। प्रश्न संख्या 42 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें अज्ञेय के निबंध संग्रह रखे गए हैं और हमें उन्हें अनुक्रम से लगाना है। ऑप्शन में है आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे और त्रिशंकु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले आएगा त्रिशंकु, फिर आत्मनेपद, फिर अंतरा, फिर धार और किनारे। प्रश्न संख्या 43 है कि प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ए. निर्वासित जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा निर्वासित, उसके बाद जिप्सी, उसके बाद जहाज का पंछी, उसके बाद है कवि की प्रेयसी। प्रश्न संख्या 44 है प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है?
रचना है पल्लव, लहर, नीरजा और अनामिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा अनामिका जो कि निराला का है, उसके बाद पल्लव पंत की है, लहर है जयशंकर प्रसाद का और नीरजा है महादेवी वर्मा का। प्रश्न संख्या 45 है कि प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन में है सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू और मादा कैक्टस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा मादा कैक्टस, उसके बाद सूखा सरोवर, फिर मिस्टर अभिमन्यु, उसके बाद में है कर्फ्यू। प्रश्न संख्या 46 है कि प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1 और नई कविता और अस्तित्ववाद। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए है अंधेर नगरी, दुर्सामिनी, रक्षाबंधन, नहुष। तो ये 4 नाटक रखे गए हैं और इन्हें अनुक्रम में लगाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा नहुष जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी के लिखा हुआ नाटक है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का है दुर्सामिनी और रक्षाबंधन है हरिकृष्ण प्रेमिका। प्रश्न संख्या 48 है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है। कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। ये 4 ऑप्शन है और हमें अनुक्रम में इन्हें लगाना है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक घूंट, फिर कारवां, एकादशी और नदी प्यासी थी। प्रश्न संख्या 49 है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। जिंदगीनामा, आवा, कुइयां जान और बेघर। ये 4 महिला उपन्यासकार के उपन्यास हैं। यहाँ पे आवा जो है ये राही मासूम रज़ा का है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले बेघर, फिर जिंदगीनामा, फिर आवा, फिर कुइयां जान। प्रश्न संख्या 50 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसमें उनके 4 उपन्यास हैं, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी और विराटा की पद्मिनी। और अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराटा की पद्मिनी, फिर कचनार, फिर मृगनयनी और फिर रामगढ़ की रानी। एक अतिरिक्त जानकारी ये है इनके बारे में कि इन्हें हिंदी का या फिर हिंदी साहित्य का सर वॉल्टर स्कॉट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग प्रकार के उपन्यास लिखे हैं ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 51 है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। इसमें 4 पत्र पत्रिकाएं रखी गई हैं, जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। और हमें इन्हें अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा जागरण, फिर प्रतीक, फिर नई कविता, उसके बाद है कल्पना। प्रश्न संख्या 52 है कि प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। इसमें उनकी 4 कहानियां हैं, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और रानी सारंगा। और इसके सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा रानी सारंगा, फिर उसके बाद नमक का दरोगा, फिर शतरंज के खिलाड़ी और उसके बाद है सदगति। प्रश्न संख्या 53 है कि प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र या फिर मेरी तिब्बत यात्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा मेरी तिब्बत यात्रा जो कि राहुल सांस्कृत्यायन का है, फिर कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है, उसके बाद है यात्रा चक्र। प्रश्न संख्या 54 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इसमें 4 कहानी रखी गई हैं, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर और फिर है लास्ट में गदल। तो हमें इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा गदल, फिर डिप्टी कलेक्टरी, फिर वापसी, फिर फैंस के इधर उधर। प्रश्न संख्या 55 है निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध, पद्म। और हमें इसे अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि निबंध संग्रह निराला से पूछा जाए ऐसे कोई उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि निराला एक कवि के रूप में ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद थोड़े बहुत उपन्यास में इनका पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके निबंध भी पूछ दिए गए हैं। तो यही है कि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी गहनता के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो हो जाएगा सी। पहले आएगा प्रबंध पद्म, फिर प्रबंध प्रतिमा, फिर चाबुक, उसके बाद में है चयन।
तो मित्रों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल पर।